हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। दोस्तों, इससे जो है कि पहले वाली वीडियो में आपको बताया गया था जो है कि 30 से लेकर के 40 तक के प्रश्नों को, और इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे 41 क्वेश्चन से। प्रश्न नंबर कितने से? 41 से शुरू किया जा रहा है, जो कि टोटल आपके 55 प्रश्न हैं। 41 से लेकर के 55 तक के प्रश्नों को हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो पहला प्रश्न जो है क्या, देखिए 41 क्वेश्चन ये है कि कह रहे कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 हो, तो कह रहा है कि मूल अल्फा बीटा हो, तो अल्फा बटा में कह रहा है कि अल्फा बटा में बीटा प्लस बीटा बटा में क्या, अल्फा का मान होगा। आपसे पूछ रहा है कि अल्फा बटा में बीटा और प्लस बीटा बटा में अल्फा का मान कितना होगा। तो पहले हम लोग को क्या क्या चाहिए, पहले वो देखिए। पहले तो हम लोग अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे, तो माइनस बी बाई ये होता है। तो यह पहले हम लोग तुलना कर लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस कितना सी से तुलना कर लेंगे ना। तो फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई क्या होता है, ए। पहले भी पढ़े हैं ना। तो माइनस बी का मान कितना है, माइनस पी है, या माइनस मौजूद है तो माइनस माइनस प्लस पी हो जाएगा। ए का मान 1 है तो सिर्फ कितना मिल गया, पी। अब हम लोग निकालेंगे अल्फा इंटू क्या, बीटा। ठीक है, सी बाई ए होता है ना, तो सी का वैल्यू कितना है, क्यू। मिला ना। अब ये कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बाई बीटा और प्लस बीटा बाई अल्फा का मान निकालिए, तो दोनों का हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो यह हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा होगा। अब फिर अल्फा से इसमें भाग देंगे, बीटा से बीटा कट जाएगा, अल्फा बचेगा, अल्फा से अल्फा में अल्फा स्क्वायर। अब बीटा से अब यहाँ से अल्फा कट जाएगा, बीटा बचेगा, बीटा का क्या, स्क्वायर। अब ये फार्मूला इसका है होता है क्या कि अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। इसके बाद माइनस होता है 2 अल्फा इंटू क्या, बीटा बाटा में होता है अल्फा इंटू क्या, बीटा है ना। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, पी है ना, तो पी का क्या, स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि पी का स्क्वायर है, माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा कितना है, क्यू। आप बाटा में आपका अल्फा इंटू बीटा कितना है, क्यू। तो ये रहा आपका क्या, आंसर। यानी कि हम लोग फाइंड किए हैं अल्फा बाटा में बीटा प्लस बीटा बटा में अल्फा का यार मान यदि फाइंड किया गया है, तो आपका मिला है पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू बटा में कितना, क्यू। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट है जो है कि डी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, जो कि पॉलिटेक्निक में पूछा गया था 2005 में। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 42 जरा देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 42 है क्या, देखिए यदि समीकरण दिया है, कह रहा है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या, बी बराबर दिया है कितना, 0 के मूल अल्फा और बीटा हो, तो कह रहा है कि करणी में दिया है कि अल्फा और बीटा दिया है, कह रहा है करणी में अल्फा बाटा में क्या है, बीटा है, आप प्लस पूरे की करणी में दिया है बीटा बटा में अल्फा, आप प्लस दिया है पूरे की करणी में बी बाई क्या, ए। कह रहा है कि इसका मान बताइए कितना होगा। तो पहले तो हम लोग एलसीएम में देखिए, पूरे की करणी है ना, इसका भी पूरे का करणी है, इसका भी पूरे का करणी। तो क्या हम लोग पूरे का करणी न लगा करके हम लोग इस ऐसे लिख सकते हैं, इसको अलग अलग करणी में लिख सकते हैं ना। इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, और नहीं है तो इसको भी रख दीजिए, करणी में ए और करणी में कितना, बी। ठीक है, कर लेंगे ऐसे ना। तो कह रहा है कि अल्फा और बीटा है ना, तो पहले अल्फा प्लस क्या निकालेंगे, बीटा माइनस बी बाई ए, तो बी बाई ए, तो बी बाई ए का बी बाई ए है, और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू क्या, बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा आपका है क्या, देखिए सी बाई ए, तो सी का वैल्यू कितना है, बी बाई। ठीक है, अब चलिए जरा इस पे हम लोग आते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो करणी में अल्फा होगा और करणी में क्या, बीटा होगा ना। दोनों का एलसीएम, इसमें बीटा है तो इसमें बीटा नहीं है तो एक बीटा हो जाएगा, इसमें अल्फा नहीं तो एक अल्फा होगा ना। बीटा से बीटा कट जाएगा, बीटा से बीटा कट के अल्फा बचा, और करणी में अल्फा से करणी में अल्फा तो क्या होगा, अल्फा होगा ना। अब प्लस अल्फा से अल्फा कट जाएगा, बीटा, बीटा से बीटा में क्या, खाली बीटा, अब प्लस हो जाएगा करणी में बी, और बाटा करणी में कितना, ठीक ना।
अब जरा देखते हैं अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस बी बाई क्या है, ए है ना। आप बाटा में आइए। अब देखिए दोनों का ये करणी है, तो क्या इसको हम लोग करणी में खाली इतना लिख सकते हैं ना कि करणी में बीटा से करणी में अल्फा में यदि गुणा किया जाएगा तो पूरे की करणी हो जाएगी अल्फा इंटू क्या, बीटा। तो अब हम लोग यहाँ से रखेंगे अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, करणी में बी, अब बाटा में कितना है, ए। तो अब भिन्न को पलट देंगे तो यह करणी में दो बी बाटा में ये तो इतना ही रह जाएगा ना। अब यहाँ से जरा समझिए, भिन्न पलट जाएगी तो यह हो जाएगा माइनस बी बटा में ए। अब यह ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा गुणे करणी में अल्फा, अब बाटा में आपका करणी में ए है ना, करणी में ए, अब बाटा करणी में क्या, बी। ठीक है। अब जरा हम लोग परिमेकरण कर दें, करणी में ए से ऊपर, करणी में ए से क्या नीचे, आ करणी में बी से ऊपर, करणी में बी से नीचे। ठीक ना। आप प्लस आपका है करणी में बी बटा में करणी में क्या, ए। अब यहाँ समझिएगा ध्यान से, माइनस बी है, और करणी में ए से करणी में ए में गुणा कर तो सिर्फ कितना हो जाएगा, ए होगा, गुणे करणी में कितना होगा, बी बाटा में। उसी तरह से इसमें आइए तो ए है, और गुणे करणी में ए हो जाएगा, अब बी से बी में गुणे क्या, बी। तो बी से बी कट गया, ए से ए कट गया, अब प्लस करणी में बी बटा में क्या, करणी में ए होगा कि नहीं होगा। ठीक है। अब यहाँ पर समझिए माइनस बच गया, तो माइनस करणी में बी, अब बटा माइनस करणी में क्या, ए, प्लस करणी में बी बटा में क्या, करणी में ए होगा ना। अब इससे ये क्या होगा, कट जाए, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में है ना, तो कट गया तो कितना मिला, जीरो। यानी कि हम लोग इसका मान फाइंड किए हैं तो टोटल मान कितना आया है, जीरो आया है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए। तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिए। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 43 में। कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 7x प्लस 2 कोष्टक में 2k माइनस 2 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल, देखिएगा मूलों का गुणनफल मूलों के योग का 3 गुना है, तो k का मान फाइंड कीजिए। तो चलिए पहले तो हम लोग निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस होता है, और देखिए बी का मान माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, के प्लस कितना हो जाएगा 7, अब बाटा में ए का मान 1 है तो 1 नहीं रखेंगे ना, यानी के प्लस खाली कितना हो गया 7 हुआ ना। अब चलिए अल्फा इंटू क्या चाहिए, बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए। तो यह सी है ना टोटल मान, और यह ए का मान 1 है, तो यह हो जाएगा 2 कोष्टक में 2k माइनस क्या 2। अब देखिए प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, कह रहा है कि गुणनफल मूलों का गुणनफल, तो कह रहा है कि अल्फा इंटू बीटा जो है मूलों का योग, अल्फा प्लस क्या बीटा। कह रहा है कि जो मूलों का गुणनफल है मूलों के योग के यह क गुना है, 3 गुना है, तो इसको भी बराबर करने के लिए क से गुणा 3 से। ठीक ना, क्योंकि मूलों को योग का 3 गुना था गुणनफल, तो इसमें 3 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। देखिए गुणनफल जब 3 गुना है तो इसको भी बराबर करने के लिए क से गुणा 3 से गुणा। यदि ये आपका 3 गुना होता, गुणनफल के 3 गुना होता, तो गुणनफल में क से गुणा 3 से गुणा। देखिए जो कहता है उसका हम लोग उल्टा करते हैं। ठीक ना, यह द्विघात समीकरण का नियम चलता है रैखिक समीकरण में यही। ठीक है, जिसके लिए कहेगा उसका हम लोग सिर्फ उल्टा करेंगे। तो इसमें देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 2 कोष्टक में के 2k और माइनस क्या 2 इजिकल टू 3। अब अल्फा प्लस बीटा क्या है, के प्लस कितना 7, तो यह हो बराबर आपका होगा 2 दूनी के 4 हुआ, 4k माइनस 2 एकम 2 दूनी के 4। अब 3 से k में 3k होगा, अब प्लस 3 7 21 होगा कि नहीं। अब इस जरा इसको इधर भेज दीजिए, 4k माइनस 3k होगा, अब बराबर हो गया 21, अब प्लस कितना 4, तो 4 में से 3 घटा दीजिए, के हो जाएगा बराबर कितना 25। तो ये रहा आपका कितना आंसर, यानी कि आपका के का वैल्यू कितना मिला 25 मिला ना। क्लियर हुआ ना। चलिए प्रश्न नंबर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, सी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, कितना है 25, यानी के का मान कितना फाइंड हुआ 25। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए। अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखिए,
प्रश्न नंबर 44 है क्या, करेगी दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग 244 है वे संख्याएं होंगी। तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा सम संख्या है ना, तो सम संख्या 2 4 6 8 ऐसे करके होती है कि नहीं होती है, ठीक है। तो ये बताइए इनके बीच कितने का अंतर होता है, दो का अंतर होता है ना। तो यदि मान लीजिए दो का अंतर है तो मान लेते हैं कि पहली संख्या यदि सम वाली यक्स है, तो यदि दूसरे की निकालेंगे तो दूसरे कितना जोड़ना पड़ेगा, 2 जोड़ देंगे ना। तो यानी कि पहला जो यक्स माना गया है यदि हम लोग 2 जोड़ दें तो दूसरी संख्या मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अब इसमें यदि अगला जोड़ देंगे तो यक्स प्लस कितना हो जाएगा, 2 और 2 कितना, यानी कि प्रत्येक संख्याओं में यदि दो जोड़ते जाएं तो जो है कि सम संख्या प्राप्त होती जाएंगी, ठीक है, यानी होता है। लेकिन प्रश्न में क्या हो जा रहा है समझिए, करें दो सम संख्या, तो मान लेते हैं पहली संख्या यक्स है तो दूसरी हो जाएगा यक्स प्लस कितना 2 होगी कि नहीं होगी, क्योंकि सम संख्या में दो का अंतर होता है ना। अब जरा समझिए, करेगी वर्गों का योग, जो आपकी पहली संख्या और ये दूसरी संख्या जो प्राप्त हुई है इनके वर्गों का योग, तो पहले का भी वर्ग कर दीजिए और कह रहा है कि दूसरे का भी क्या वर्ग का योग कितना हो जा रहा है 244, 200 कितना है 44 है ना। तो अब कह रहा है कि संख्या क्या है, तो चलिए जरा संख्या हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो आपका यह हो जाएगा क्या एक्स स्क्वायर प्लस, इसको तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, और प्लस कितना 2 दूनी के 4 एक्स बराबर कितना हो जाएगा 244, ठीक है। अब चलिए एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर और प्लस क्या 4x। अब इधर देखिए यहाँ पर समझिएगा ये 4x है ना, तो 4x को इधर ही रहने दीजिए, इधर प्लस इधर ला दीजिए तो माइनस 200 क्या 44 बराबर 0। ये क्लियर हुआ है ना। चलिए यहाँ से हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x और ये घटेगा तो आपका हो जाएगा 200 कितना 40 बराबर 0, और सभी में 2 से भाग दे दीजिए, 2x स्क्वायर हो जाएगा 2 दूनी के 4 होगा कि नहीं होगा, अब माइनस ये हो जाएगा 2 एकम 2 दूनी के 4 इजिकल टू कितना 20। तो जरा हम लोग संख्या फाइंड कर रहे हैं ना, तो चलिए हम लोग संख्या कह रहा है कि वे संख्याएं होंगी, संख्याएं क्या क्या हैं जरा हम लोग निकालते हैं। अब आइए यहाँ से हम लोग इसका क्या करेंगे गुणनखंड, तो यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है, तो ये का प्लस बड़ा वाला का प्लस हो जाएगा, छोटे वाले का क्या माइनस, क्योंकि प्लस से माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस मिलेगा ना, ये चिन्ह आप लोग याद रखेंगे। तो घटेगा, देखिए एक प्लस एक में माइनस है तो घटेगा, तो 2 अंक आपको ऐसे बताने हैं जिनका गुणा करने पर 120 और उन्हीं को घटाने पर 2 हो जाए, तो आपका हो जाएगा 12 हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा 10। तो 12 दहा में 120 होता है ना, अब 12 में से 10 घटेगा तो 2 मिलेगा। अब हम लोग का गुणनखंड हो जाएगा एक यक्स प्लस कितना हुआ 12 हुआ, और दूसरा हो जाएगा यक्स माइनस कितना 10, ठीक है। अब यहाँ से यक्स प्लस बराबर यहाँ से 0 लेंगे ना, तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो एक यक्स बराबर आपका कितना हो जाएगा -12 हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा यक्स बराबर कितना 10, क्योंकि एक बार इसको 0 के बराबर लेंगे तो यक्स बराबर -10 प्लस है, और बराबर चिन्ह के दूसरी तरफ चलेगा तो माइनस हो जाएगा। एक बार x - 10 को 0 के बराबर लेंगे तो ये माइनस में इधर चलेगा तो क्या प्लस। देखिए ये माइनस वाला हम लोग छोड़ देंगे, संख्याएं प्लस में आ गई, ठीक है, संख्याएं किस में आ रही हैं प्लस में, यानी कि x बराबर 10 मिला ना। अब देखिए x बराबर एक संख्या कितना, पहली संख्या कितनी हो गई 10, और दूसरी संख्या की बात करेंगे तो x प्लस कितना, यानी कि x का मान 10 हो जाएगा, अब प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा 12, यानी कि 10 और कितना 12। क्लियर है। चलिए यानी कि संख्या हम लोग को मिल गई 10 और कितना 12, तो ऑप्शन नंबर आपको कौन सा करेक्ट है ए, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है 10 और कितना 12। ये माइनस वाला जो मान है माइनस वाला हम लोग मान छोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि जो आपकी क्रमागत सम संख्या आ रही है तो वो आगे की तरफ बढ़ेगी ना कि पीछे की तरफ जाएगी, ठीक है। क्रमागत संख्या की बात हो रही है तो माइनस वाला नहीं होगा, प्लस वाला हम लोग नहीं, क्रमागत में चलेंगे तो प्लस में बढ़ेंगे हम लोग, तो ये आपका हो जाएगा 10 और क्या 12। चलिए देख लेते हैं प्रश्न नंबर 45। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x माइनस, दोनों का देखिए इसका तो दुगुना करके गुणनफल करेंगे तो 2 गुणे हो जाएगा x गुणे 1 बाई क्या x, तो x कट जाएगा, सिर्फ कितना बचा 2, तो ये इससे लिख सकते हैं -2 और प्लस कितना 9 बराबर। अब देखिए
इन दोनों को एक साथ ले लीजिए और 2 को एक साथ, यानी कि 5/2। अब यह इसको ऐसे लिख सकते हैं 5/2 कोष्टक में x प्लस 1 बाई कितना x और प्लस फिर 5/2 से इसमें करेंगे तो देखिए 5/2 गुणे कितना 2, 2 से 2 कट गया, सिर्फ कितना बच गया 5। ठीक है, अब देखिए सभी को इधर ला दीजिए तो यह एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर 1 बाई कितना एक्स स्क्वायर। अब जरा इसको घटा दीजिए तो यह हो जाएगा प्लस ना 7 होगा कि नहीं होगा, 5 इधर प्लस में इधर आएगा तो -5। अब ये प्लस में है इधर आएंगे तो -5/2 और कोष्टक में x प्लस 1 बाई कितना x बराबर कितना ले लेंगे 0। यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। चलिए अब ये देखिए यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, घटेगा तो प्लस कितना हो जाएगा 2 और माइनस हो जाएगा 5/2 कोष्टक में x प्लस 1 बाई एक्स इजकल टू 0। अब देखिए ये फार्मूला है, ये क्या है फार्मूला। देखिए यहाँ पर माइनस आया था, माइनस था तो माइनस आया था यहाँ पे, लेकिन हम लोग को यहाँ पर प्लस मिला है तो इसका मतलब ये फार्मूला हो जाएगा x प्लस 1 बाई कितना x का क्या स्क्वायर, क्योंकि फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको इतना मिलेगा, तो माइनस हो जाएगा 5 बाई क्या 2 कोष्टक में x प्लस 1 बाई क्या x इजकल टू कितना 0। अब देखिए यहाँ पर हम लोग मानेंगे x प्लस है ना, तो मान लेंगे कि x प्लस 1 बाई एक्स बराबर कितना पुट किया जा रहा है y हम लोग रख रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या रख देंगे y स्क्वायर हो जाएगा अब -5/2 और यहाँ पर भी कितना y बराबर 0। अब इससे इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस क्या 5y, अब पूरे का बट्टा 2 बराबर 0। तो त्रिक हर एक मन का गुणा करेंगे ना तो आपका क्या मिलेगा वो देखिए, तब तो यह हो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 5y बराबर कितना 0। अब एक बार इसको 0 के बराबर ले लीजिए, नहीं इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए तो y कॉमन हो जाएगा, तो y कॉमन होगा तो बचेगा क्या 2y माइनस क्या 5 बराबर 0। तो एक बार इस y को जो है कि 0 के बराबर, तो y बराबर एक 0 मिला ना, और फिर इस राशि को 0 के बराबर तो यह हो जाएगा 2y माइनस 5 बराबर क्या 0, तो यह हो जाएगा 2y बराबर क्या 5 हुआ, तो y बराबर हो जाएगा 5 बाई क्या 2। ठीक है, अब देखिए अब y के स्थान पर हम लोग रखेंगे क्या x प्लस 1 बाई एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स और बराबर कितना 0, तो x से इसमें गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है, और प्लस कितना 1 बराबर 0। 0 कैसे हो गया, इससे इसमें गुणा करेंगे x स्क्वायर हो गया, पूरे का बट्टा x लगाएंगे और x से 3 गुणा करेंगे तो ये हर दो आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, आपका यहाँ पर जैसे किया गया है उसी तरह से वहाँ हम जो है डायरेक्ट ले लिए हैं, तो यहाँ से x स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इधर प्लस इधर जाएगा तो -1। देखिए माइनस में आ रहा है तो काल्पनिक होगा आपका, और काल्पनिक मान कभी लिया नहीं जाता है, तो यहाँ से यह छूट जाएगा, यानी कि इसको क्रॉस कर देंगे, यह आपका मान होगा नहीं। चलिए दूसरी प्रक्रिया में हम लोग चलते हैं। अब दूसरा आया था क्या y बराबर 5/2, तो y की जगह पर क्या रखेंगे x प्लस 1 बाई क्या x बराबर 5 कितना 2। ठीक है, और फिर इससे इसमें गुणा करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 होगा और पूरे का बट्टा x होगा बराबर 5 कितना 2। देखिए यहाँ पर यही छोड़े थे हम, बट्टा में x वाला छोड़े थे, ये x को हटाए थे, तिरे गुणा करेंगे तो ये 0 हो गया, छोड़ दिए थे। ठीक है, अब यहाँ से तिरे गुणा तो 2 से y में गुणा 2, 2 से x में 2x स्क्वायर और प्लस क्या 2, अब बराबर यह हो जाएगा 5 से कम 5x। अब इसको इधर भेज दीजिए तो यह हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस क्या 2 बराबर 0। अब x स्क्वायर का गुणांक है तो इसके गुणांक से इसमें गुणा 4। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस है ना, तो प्लस है तो दोनों का चिन्ह देखिए, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस, तो दोनों का चिन्ह यदि हम लोग माइनस करते हैं तो माइनस से माइनस गुणा करते प्लस मिल जाएगा। ठीक ना, ये याद रखेंगे आप लोग। तो अब 2 अंक आपको ऐसे बताने हैं जिनका गुणा करने पर 4 हो जाए और उन्हीं दोनों को जोड़ेंगे तो 5 हो जाए, तो 4 एकम 4 और 4 और 1 कितना 5, यानी कि एक 4 हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा 1, 4 एकम 4 4 एक 5 हो जाएगा, तो हम लोग गुणनखंड हो गया x माइनस 4 हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा x माइनस 1 बराबर कितना 0। ठीक है, अब एक बात आप लोग याद रखेंगे, यदि आपका x स्क्वायर का गुणांक दिया हो तो गुणांक से जो ये अचर मान है इनमें भाग देते हैं, तो x स्क्वायर गुणांक 2 है, इसमें भी 2 से भाग, इसमें भी कैसे 2 से, तो आपका हो जाएगा x माइनस 2 दूनी के 4, 2 हो जाएगा कट करके, ये आपका हो जाएगा x माइनस 1 बाई क्या 2 बराबर 0। एक बार इसको 0 के बराबर लेंगे तो x बराबर 2 मिला, एक बार इसको 0 के बराबर लेंगे तो x बराबर हो जाएगा 1/में कितना 2, यानी कि 2 और 1/में कितना 2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है सी, ऑप्शन नंबर सी आपका
करेक्ट। ठीक है, ये आपका प्रोसेस रहा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 46 को। प्रश्न नंबर 46 आपका है क्या, देखिए कह रहा है कि 4 कुर्सियों तथा 7 मेजों का मूल्य 3600 तथा 6 कुर्सियों तथा 10 मेजों का मूल्य 5200 है, तो एक कुर्सी तथा एक मेज का मूल्य क्रमशः है। तो मान लेते हैं कि एक कुर्सी का मूल्य ₹100 है, ठीक ना। मान लेते हैं कि एक कुर्सी का मूल्य ₹100 है और एक जो है मेज का मूल्य, एक मेज का मूल्य मान लेते हैं कितना रुपया है, Y रुपया। तो कह रहा है कि 4 कुर्सी, तो एक कुर्सी का मूल्य ₹100 है, तो 4 कुर्सी का मूल्य 4x हो जाएगा। और कह रहा है कि 7 मेज आप प्लस कितना हो जाएगा, एक मेज का Y रुपया है तो 7 मेज का 7Y। और कह रहा है कि टोटल आपका कितना हो जा रहा है, ₹3600, ठीक ना। तो यदि आप देखिए दूसरे का प्रतिबंध बनाना नहीं चाहते हैं तो पहले से ही आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो आंसर पहले से फाइंड करने के लिए करना क्या पड़ेगा वो समझिए। तो पहले से आंसर फाइंड करने के लिए आपको जो भी बहुविकल्पी प्रश्न दिया गया है, यानी ऑप्शन जो भी दिया गया है, पहला कुर्सी का है और दूसरा किसका है, मेज का, तो एक x का हो जाएगा, एक y का होगा। वही मान यदि हम लोग इसमें रखते हैं और जिस मान से आपका टोटल मान 36 आ जाता है, यानी कि जो मान आपका जिस ऑप्शन से मान यदि रख रहे हैं, यदि उस ऑप्शन से मान हम लोग का 36 आ जा रहा है, दोनों मान बराबर हो जा रहे हैं, तो वही आपका ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। वो एक नियम है, ठीक है। तो उसी नियम से प्रयास कीजिए कि आप सॉल्व कीजिए। तो अब हम लोग चलते हैं आगे। दूसरी बार क्या कर रहा है, 6 कुर्सी तो 6x प्लस 10 मेज तो 10y बराबर कितना आ रहा है, ₹5200, ठीक ना। तो कह रहा है कि एक कुर्सी एक मेज, तो x और y का मान निकालना है। तो चलिए पहले इसको डिवाइड नहीं है तो कर दीजिए, तो 2 तिहाई 6x हो जाएगा। अब यह हो जाएगा 2 तिहाई 6 और 2 5 कितना 10, और यह हो जाएगा 2 दूनी के 4 और 2 छके 12, ठीक ना। अब हम लोग निकालेंगे x का मान। तो x का मान के लिए क्या होता है, r बटा में अल्फा होता है, y के लिए अल्फा बटा में क्या होता है, अल्फा, ठीक ना। अब देखिए तो हम लोग निकालेंगे, देखिए x का मान निकालेंगे तो इसका हम लोग r बनाएंगे ना, इस तरह से x का मान निकालेंगे तो ऐसे क्या बना देंगे, r। तो इससे इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से बनाना शुरू किए तो इससे इसमें गुणा करेंगे तो 2 जीरो पहले बढ़ेगा, और 7 छक 42 को 2 हासिल 4 हुआ, और 7 दूनी के 14 4 कितना हो जाएगा 18। फार्मूले में माइनस होता है और फिर इससे करेंगे तो 0 0 और 5 छक 30 को 0 हासिल 3 और 5 3 15 3 कितना 18। अब बाटा में आपका हो जाएगा, अल्फा बनाना है ना, तो अल्फा बनाने के लिए बराबर चिन्ह के दूसरी तरफ के मान जितने हैं उसको हम लोग ढक लेंगे। तो ये दोनों मान बच गए ना, तो अब यहाँ से हम लोग बनाएंगे इस तरह से, अल्फा बन गया। तो अब तो ये मान हम लोग को छोड़ना है, अब इससे तो लेकर चलना है। तो यहाँ से बनाना शुरू किए हैं तो 7 तरीके 21, अब बीच में हमेशा माइनस होता है। अब 5 चौको कितना 20, तब तो बराबर कितना हो गया वो देखिए 18,200 में से 18,000 घटा देंगे तो कितना हो गया 200। अब बाटा में 21 में से 20 घटेगा तो 1 होगा ना, यानी कि सिर्फ कितना रुपया 200 रुपये, ठीक ना। तो यानी कि कुर्सी का मूल्य कितना है 200 रुपया आ गया ना। अब जरा मेज का देखते हैं, तो मेज के लिए y ना, तो मेज के लिए अल्फा बनाते हैं। और देखिए ये वाला जो अल्फा है इसी का मान यह भी होगा, लेकिन अंश वाला अल्फा चेंज होगा, क्योंकि y का निकालने के लिए हम लोग y को ऐसे ढक लेंगे, ठीक है, y को ऐसे ढक लेंगे। अब हम लोग बनाएंगे अल्फा, ध्यान से देखिएगा कैसे बन रहा है। y को ऐसे ढक लेंगे, ठीक है, y को ऐसे ढक लेंगे और ऐसे बनाएंगे हम लोग अल्फा। y को ढक लिया गया तो ऐसे बना अल्फा, और नहीं है तो इसको हटा कर देख लीजिए, ठीक है, ऐसे अल्फा बन गया। तो अब देखिए यहाँ से बना है अल्फा, तो 36 से इसमें गुणा कर देंगे तो कितना होगा, देखिए 2 जीरो पहले बढ़ जाएगा, और 3 छक्का 18 को 8 हासिल 1, और 3 तिली के 9 और 9 और 1 कितना 10, ठीक है। और फिर माइनस लगता है, फिर इससे जब गुणा करेंगे इससे इसमें तो 2 जीरो बढ़ जाएगा। अब देखिए
4 छके 24 को 4, हासिल 2 हुआ, और 4 दूनी के 8 2 कितना 10। अब बाटा में कितना, देखिए हर इसका एक आया था ना, तो बाटा में 1 कर देंगे। अब बराबर 1000, 10,800 में से 10,400 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 400। यानी कि आपका जो है मेज का मूल्य कितना 400 रुपया हुआ, और कुर्सी का मूल्य कितना हुआ 200 रुपया। लेकिन एक बात और है, ये तो आपका ऑप्शन रहा, और ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ए। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, 200 रुपया 400 रुपया। जरा दूसरा देते हैं ट्रिक, ठीक है। दूसरी प्रक्रिया देख लीजिए, जो पहला प्रतिबंध बनता है, ठीक ना, पहला प्रतिबंध जो बनता है उसी से हम लोग फाइंड कर लेंगे, तो ये इसका जरूरत नहीं है। जो पहली बार कह रहा है हर एक सवालों में पहली बार हम लोग ले लेंगे, ठीक ना। देखिए क्या कह रहा है, हम लोग तो पहले माने हैं एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य 100 रुपये। कह रहा है कि 4 कुर्सी का 4x हुआ प्लस 7 मेज का 7y, अब बराबर कह रहा है कितना है 3600। तो ऑप्शन भी दिया गया है, तो अब ऑप्शन से देखिए, कह रहा है कि कुर्सी तथा मेज, तो पहला कुर्सी का है या दूसरा किसका है मेज का। तो मान लेते हैं पहला में दिया है 200 और कितना दिया है 400, और दूसरे में दिया है 100 और दिया है कितना 500, ऐसे करके कुछ है ना। देखिए तो पहला x का है, दूसरा किसका है y का, पहला x का दूसरा y का। तो बस इसमें से हम लोग मान उठाकर यहाँ पर रखेंगे, यदि 3600 आता है तो वही आपका ऑप्शन करेक्ट है। जो आपको आसान लगेगा वही कीजिएगा। तो यहाँ से 4 गुणे x का मान कितना है 200, आधन 7 गुणे या y का मान कितना है 400, बराबर हम लोग को 3600 के बराबर लाना है ना, तो 3600 के बराबर हो जाएगा, तो ऑप्शन वही करेक्ट होगा। तो 4 दूनी के 8, 100 प्लस 7 चौक कितना 2800, बराबर कितना लाना है 3600 ना। तो 2800 और 800, तो 8 8 16 को 6, यानी कितना हुआ 3600, बराबर कितना 3600। तो यदि आप इस तरह से करते हैं तो जल्द से आप लोग कर सकते हैं। अब देखिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, 3600 बराबर हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। जरा हम लोग बी से भी जांच करके देख लें, हो सकता है बी वाला भी सही हो, तो हम लोग का ट्रिक गलत हो जाएगा ना। चलिए, तो x का मान कितना है 100 b के लिए, और y का मान कितना है 500, तब तो यह हो जाएगा 400 और प्लस 7 5 कितना 3500। अब बराबर लाना है आपको 3600 ना, तो जोड़ दीजिए 3500 होगा ना, 7 5 35, तो 3500 और 400 कितना हुआ 3900, बराबर कितना 3600, नॉट इक्वल टू बराबर। तो ऑप्शन नंबर ये आपका इनकरेक्ट है, ठीक है। क्योंकि पहले भी हम बताए थे आपसे, पहले इसी तरह से हल करेंगे, यानी सेम प्रोसेस से ही थोड़ा शॉर्ट विधि, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर जो है कि 47 को जरा देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 47 देखिए, प्रश्न नंबर 47 में है क्या, देखिए तो जरा हम लोग ऑप्शन से चेक करते हैं, किस से चेक करेंगे ऑप्शन से। तो हम लोग का ऑप्शन क्या है, देखिए ए ऑप्शन है 50 वर्ष और कितना वर्ष 20 वर्ष, बी ऑप्शन है 20 वर्ष और कितना है 30 वर्ष, सी ऑप्शन है 60 वर्ष है और कितना वर्ष है 40 वर्ष, डी ऑप्शन है आपका 15 वर्ष और कितना है 65 वर्ष। लेकिन कह क्या रहा है वो समझिए, जो कह रहा है उसके अनुसार आपको आसानी पड़ेगी। तो कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, देखिए पहले की बात हो रही है ना, 5 वर्ष पूर्व पहले की बात हो रही है, तो उम्र घटती है, यदि पीछे हम लोग चलते हैं तो उम्र घटती है। तो कह रहा है कि ए की आयु बी की आयु से, तो मान लेते हैं ए बराबर क्या, पहले बी हम लोग ऐसे रख लेंगे, हर एक प्रतिबंध बनता है इस टाइप का। तो कह रहा है 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले ए में से घटाना पड़ेगा, पहले की बात हो रही है, तो अब बी भी घटेगा, तब तो इस समय जो है ए की उम्र कुछ होगी और बी की भी तो उम्र कुछ होगी। अब 5 वर्ष जब चलेंगे पीछे तो बी में से भी 5 घटेगा और बी में से भी 5 घटेगा, ए में से भी कितना घटेगा 5। अब देखिए कह रहा है कि ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी थी, जो ए की आयु है बी की आयु से यह कौगुना था, पहले 5 वर्ष पूर्व पहले 3 गुना था, तो ये भी तो 3 गुना रहा होगा, इस तभी तो इस समय कुछ उम्र बढ़ी है। तो 5 वर्ष पहले जब ये 3 गुना था तो ये भी तो 3 गुना रहा होगा, तो इसमें भी कैसे गुणा 3 से, तो ये आपका प्रतिबंध बन गया, ठीक ना। अब आगे की बात छोड़ दीजिए, अब बस इसी से हम लोग करना है जांच।
तो कह रहा है कि ए और बी की वर्तमान आयु, यानी कि ए और बी का जो है कि इस समय वर्तमान आयु कितना है। तो फ्रेंड जो ये पहला मान है सभी में यह ए का है और ये किसका है, बी का। तो ऑप्शन से हम लोग जांच करेंगे। चलिए देखते हैं किस ऑप्शन से दोनों वैल्यू बराबर हो रहे हैं। तो चलिए ए का मान पहले 50 रखते हैं -5 बराबर बी का मान 20 रखते हैं माइनस कितना 5। तो यह हो जाएगा कितना 45 हुआ और ये हो जाएगा 3 गुणे कितना 25। ठीक है 25 नहीं 15। तो हाई हो जाएगा 45 और बराबर 15 दिया कितना 45, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ए आपका करेक्ट है ना मजेदार। चलिए जरा हम लोग दूसरा भी जांच करके देख लेते हैं, देखते हैं हो सकता है ये भी आपको सही हो। तो चलिए ए का मान कितना है 20 और बी का मान कितना है 30। तो जरा देखिए हो सकता है ये भी सही ना हो जाए। तो ये आपका 15 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 3 गुणे 25 और ये हो जाएगा 15। 15 25 त्याई कितना 75 होता है क्या, 25 त्याई कितना 75। क्या ऑप्शन बराबर नहीं है ना, तो नॉट इक्वल टू वो आपका ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो इसी तरह से सभी को जांच कर लेंगे। इस टाइप का यदि सोल्यूशन करते हैं तो आपको बहुत ही आसान पड़ेगा, ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, कम समय में जो है कि ज़्यादा हम लोग सवाल भी सोल्यूशन कर लेते हैं। यानी इस टाइप का हर एक प्रश्नों को इस तरह से आप लोग कीजिएगा। पहला जो प्रतिबंध मिलेगा पहला ही प्रतिबंध से तुरंत जाँच कीजिएगा ऑप्शनों से, ठीक है, क्योंकि उस तरह से आसानी पड़ेगी। और हम लोग यदि समीकरण बनाकर सोल्यूशन करते हैं तो आपका कहीं मिस्टेक भी हो सकता है, ठीक है, और इस तरह से कहीं गलत होने वाला नहीं है, बहुत ही आसान है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर जो है कि 48 को। कह रहे कि यदि करनी में x बटा में y प्लस करनी में y बटा में x बराबर 10 बटा में 3, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया है, ये रहना चाहिए x प्लस वाई बराबर आपका 10 होना चाहिए। इसका लो सही कर लेंगे, x प्लस वाई बराबर 10, तो हम निकालेंगे एक्स वाई का मान, ठीक है, एक्स वाई का मान आपको फाइंड करना है। यहाँ पर स्क्वायर नहीं होना चाहिए, x प्लस वाई बराबर कितना होना चाहिए 10, ठीक है। चलिए यहाँ से हम लोग सोल्यूशन अब करेंगे। तो ये आपका करनी में x बटा में करनी में y हम रख सकते हैं और प्लस करनी में y बटा में करनी में x बराबर 10 बटा में कितना 3। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो करनी में हो जाएगा x डॉट क्या करनी में y बराबर 10 बटा में कितना, करनी में y से करनी में y कट जाएगा, x करनी में x से करनी में x में x प्लस क्या y। अब यहाँ से x प्लस y का मान कितना है 10 बटा में है करनी में, अब दोनों को लिख सकते हैं x इंटू क्या y बराबर 10 बटा में कितना हो जाएगा 3। तो 10 से 10 कट गया, ठीक है, 10 से 10 कट जाएगा तो यह हो जाएगा 1 बटा में, अब इसके बाद तिर्यक गुणा कर दीजिए तो यह हो जाएगा करनी में एक्स वाई 1 से 3 में 3, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए तो एक्स वाई बराबर कितना 3 तो लिखे 9, यानी एक्स और वाई का मान कितना हुआ 9, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है बी, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, ठीक है। चलिए 49 देखते हैं। प्रश्न नंबर 49 में कह रहा है कि x का मान है, x का मान निकालना है। प्रश्न नंबर 49 प्रश्न नंबर 49 में कह रहा है कि दी गई समीकरण को दिया गया कि x का मान है, तो x का मान फाइंड करेंगे। चलिए इसको जो है कि हम लोग हल करेंगे तो 3 2 का एलसीएम 6 होगा और 3 दूनी के 6, 2 बार 2 दूनी के 4x प्लस 2 त्याई 6, 3 से y में 3y बराबर 4, तिर्यक गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 4x प्लस 3y बराबर 6 चौको 24, ठीक है। अब इसमें फिर वही प्रक्रिया, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 6, 3 दूनी के 6 और यह हो जाएगा 2x माइनस 2 त्याई 6 3y बराबर कितना 1, तिर्यक कर दीजिए ये हो जाएगा 2x माइनस 3y बराबर 6 एकम 6 बना ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2x माइनस 3y बराबर कितना 6, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि भी कर सकते हैं तो हम लोग ट्रिक द्वारा, तो x बराबर हो जाएगा r बटा में क्या अल्फा होता है ना, तो हम लोग निकालेंगे x का मान निकालना है तो इसको ढक लेंगे तो यहाँ से हम लोग r बनाएंगे, ऐसे होता है ना। तो 6 3 18, बीच में माइनस होता है और देखिए माइनस से प्लस में गुणा माइनस आ रहा है तो प्लस आएगा, 3 चौको 12 को 2 हाथ से ले 3 दूनी के 6 और 1 क्या 7 बटा में अल्फा का मान निकालने के लिए इसको हम लोग ऐसे करते हैं, यानी कि बच जाएगा ये दोनों, तो यहाँ से हम लोग अल्फा बनाएंगे 3 दूनी के 6, बीच में माइनस होता है और 3 चौको 12, माइनस 12 आ रहा है तो प्लस 12
बराबर हो जाएगा, जोड़ दीजिए, 8 2 10 को 0, 7 1 8 और क्या 9, बाटा में बचे कितना हो जाएगा 18, 18 5 90, तो कितना हुआ, x का मान कितना मिल गया 5, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या बी। और नहीं है तो यहाँ से प्रतिस्थापन विधि द्वारा भी हल कर सकते थे, विलोपन विधि द्वारा। यहाँ से विलोपन विधि यदि हम लोग लागू करते हैं तो यहाँ पर आपका जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, क्योंकि गुणांक बराबर है, तो 5 4 2 6 x बराबर 24 6 कितना हो जाएगा 30, तो 6 5 30, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा 5। ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 50। कह रहे हैं बहुपद px बराबर x³ + 6x² + 3x + d के दो शून्यकों का योग। देखिए दो शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है कितना 2, अल्फा प्लस बीटा का मान 2 दिया है, तो कह रहा है तीसरे शून्य का मान ज्ञात कीजिए। तो तीसरा शून्य का आपका मान निकालना है, तो तीसरे तीनों शून्यकों का योग जो होता है फार्मूला होता है अल्फा। देखिए इसका फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस क्या गामा बराबर होता है -b/a, इसका भी होता है, तीनों शून्यकों का यदि योग करते हैं। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 2 प्लस अल्फा, ठीक है, अल्फा का मान निकालना है, गामा का मान निकालना है, अल्फा बीटा गामा। अब यहाँ से माइनस है तो माइनस लगा लीजिए बी का मान, तो यह बी का मान कितना है 6 बाटा में ए का मान कितना है यहाँ पर 1, तो 1 है तो 1 छोड़ दीजिए वहाँ से, तो अभी हो जाएगा अल्फा, यह हो जाएगा गामा बराबर हो जाए अल्फा बीटा गामा, गामा बराबर हो जाएगा -6, और ये 2 प्लस में इधर चलेगा तो -2, यानी गामा बराबर आपको कितना हो जाएगा -8। ये रहा आपका क्या आंसर, यानी कि गामा का मान यदि निकालते हैं तो -8। तो हम लोग का कितना ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा डी। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 51 देखते हैं। कह रहा है कि समीकरण दिया गया है, मूलों का योग निकालिए। तो मूलों का योग बस फार्मूले के अनुसार हम लोग चलेंगे। प्रश्न नंबर 51 कह रहा है कि x² - 3x और -28 बराबर 0। कह रहा है मूलों का योग, मूलों का क्या निकालना है योग। तो मूलों का योग निकालेंगे तो अल्फा प्लस क्या होता है बीटा माइनस b/a होता है, तो -b का मान कितना है -3, तो -+3 हो जाएगा, a का मान 1 है तो 1, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हुआ +3। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ऑप्शन नंबर क्या है ए, आपको कितना मिला 3। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर जो है कि 52। प्रश्न कर रहा है कि समीकरण ax² कह रहा है कि ax² + bx + c बराबर 0 है, जहां a b c बिलोंग्स कर रहे हैं r से और a ≠ 0 के परिणाम बराबर हैं। यानी देखिए फ्रेंड्स, पहले भी बताया गया था कि मूल तभी बराबर होते हैं जब b² बराबर क्या हो 4ac हो, या b² - 4ac बराबर कितना हो 0। यदि विविक्तिकर का जो मान है यदि 0 आता है तो उस समय आपका मूल क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो आपका प्रतिबंध में ऑप्शन कौन सा करेक्ट है बी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है कि मूल बराबर होने के लिए आपका जो है कि b² - 4ac बराबर कितना आना चाहिए 0, यानी कि जो विविक्तिकर डी होता है बराबर कितना मान आना चाहिए उसका 0। यदि आता है तो हम लोग कह सकते हैं कि दोनों मूल क्या हैं बराबर। तो चलिए प्रश्न नंबर जो है कि 23, प्रश्न नंबर जो है कि 53 देखते हैं। ये तो 52 था ना, प्रश्न नंबर 53। तो ये फ्रेंड जिस तरह से हम लोग प्रश्न नंबर 47 को किए थे वही प्रोसेस जो है कि इसमें नहीं चलने वाला है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर एक प्रोसेस वैसे ही हो। ठीक है, चलिए इसमें हम लोग सोल्यूशन करेंगे, देखेंगे कि कह रहा है क्या कि रोहित के पास दीपक से 9500 अधिक है। यानी कह रहा है कि एक रोहित है आर, आप बराबर क्या ले लेंगे डी। करेगी रोहित जो है दीपक से 9500 रुपया अधिक है, तो रोहित पहले से अधिक है दीपक से, दीपक को भी बराबर करने के लिए 9500 रुपया इसमें क्या करेंगे जोड़ देंगे। ठीक है, अगली बार क्या कर रहा है, कह रहा है कि यदि दीपक रोहित को
यदि कह रहा है कि फिर ये पहला प्रोसेस हो गया। दूसरा प्रोसेस में कह रहा है आर बराबर डी करेंगे, कह रहा है कि यदि दीपक जो है रोहित को 2000 रुपये, अब जो है दीपक जो है कि रोहित को कितना रुपया दे रहा है 2000 रुपया। अब 2000 रुपया जब दीपक अपने पास से देगा तो उसका मान तो घटेगा, कम होगा, लेकिन रोहित का तो पैसा बढ़ेगा ना, रोहित का पैसा क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो अब रोहित हो गया R+2 और दीपक हो गया D- क्या 2, D-200। अब ये करेगी रोहित के पास, दीपक के पास बचे धन के 4 गुना धन हो जाता है। अब जो है रोहित 4 गुना हो जाता है तो दीपक को भी 4 गुना करने के लिए कितने से गुणा, 4 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों मान तभी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तब यह कह रहा है कि रोहित और दीपक के पास प्रारंभ में धन कितना था। तो चलिए जरा हम लोग देखिए, रोहित आर का मान कितना है D + 9500 और प्लस कितना है 2000, बराबर हो जाएगा 4D अब -4 दूनी के 800। 2000 रुपया है ना, ये आपका 2000 है, ठीक है। अब तब तो यह हो जाएगा D बराबर हो जाएगा, अब इसको इधर ला दीजिए तो -4D हो जाएगा। अब देखिए इसको ये वाला हो जाएगा माइनस, कितना हो जाएगा 8000, तो उधर माइनस में है। अब इसको जोड़िए 9000 और 2 9 2 11000, तो यह 11000 कितना हो जाएगा 500, ठीक है। अब ये घटेगा तो -3D हो जाएगा। अब ये जुटेगा तो कितना हो जाएगा 1 2 5 और 11 और 8 कितना हो जाएगा 19, यानी कि 19000 कितना 500 होगा। माइनस माइनस कट जाएगा और 3 से यदि हम लोग इसको कटाते हैं तो हो जाएगा 3 5 3 6 18 हो जाएगा, ठीक है, और 3 5 15 हो जाएगा, यानी कि D जो है यह हो जाएगा 6000 कितना 500, ठीक है। यानी कि दीप जो है कह रहा है कि दीप, रोहित और दीप के पास प्रारंभ में धन, तो दीप के पास कितना प्रारंभ था, धन था 6500 रुपया, लेकिन रोहित का जरा निकाले हैं तो रोहित है R बराबर दीप का रखिए मान, तो यह हो जाएगा 6500 प्लस कितना 9500, तो ये आपको कितना हो जाएगा 5 5 5 0 हो जाएगा ना, 5 5 9 4 16, यानी कि रोहित 16000 हुआ और दीप कितना हुआ 6500। तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट है 16500, 16500 16, यानी कि आपका ऑप्शन नहीं मिला है इनमें से, तब तो डी आपका तब तो करेक्ट होगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है तो इनमें से क्या कोई नहीं, डी आपका करेक्ट है, ठीक है। तो चलिए प्रोसेस चलते हैं प्रश्न नंबर 54 में। प्रश्न नंबर 54 का कहा क्या रहा है देखिए, तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 54 कह रहा है क्या देखिए, कह रहा है कि समीकरण आपको दिया गया है x का मान फाइंड करना है, जिसमें से आपको ऑप्शन भी दिया गया है, ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सोल्यूशन करके देख लेते हैं कि ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट है। तो इसमें आपको करना क्या है वो देखिए, x बटा में है ना, तो मान लेंगे कि माना x बटा में 1 माइनस जो x है बराबर किसके हैं y स्क्वायर के, ठीक है। तो x बटा में 1, अब देखिए लेकिन इसका देखिए अब इसी का उल्टा ही मान है, तो इसको यदि पलट देते हैं तो 1 माइनस x बटा में x बराबर क्या हो जाएगा, इसको पलटेंगे तो 1 बटा में क्या हो जाएगा y स्क्वायर। जब ये भिन्न पलट रहे ते भी भिन्न पलट जाएगी, तो दोनों से हम लोग क्या करेंगे मान पुट कर देंगे। तो पुट कीजिए, इसमें मान रखेंगे तो आपका हो जाएगा करणी में y स्क्वायर होगा और प्लस ये आपका हो जाएगा कितना करणी में क्या 1 बटा में क्या y स्क्वायर बराबर हो जाएगा 6 दूनी के 12 और क्या 13 बटा में 6। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ y हो जाएगा प्लस इसका स्क्वायर करेंगे यानी कि वर्गमूल लेंगे तो सिर्फ क्या हो जाएगा 1 बटा में y होगा ना, 1 का वर्गमूल 1 और y स्क्वायर का वर्गमूल y बराबर यह हो जाएगा 13 बटा में कितना 6, गुणा कर दीजिए तो यह हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 1 बटा में क्या y बराबर कितना 13 बटा में 6। तो ये क्या कर दीजिए गुणा कर दीजिए तो यह हो जाएगा 6y स्क्वायर और 6 एकम 6 बराबर यह हो जाएगा 13 एकम 13 यानी कि 13y होगा ना। अब इसको यहाँ से इधर ला दीजिए तो 6y स्क्वायर माइनस 13y और प्लस कितना 6 बराबर कितना हो जाएगा 0।
अब इसका जरा गुणनखंड कर दीजिए, तो गुणनखंड करेंगे तो मिलेगा क्या, वो देखिए 6 छवे के कितना हो जाएगा 36। तोड़िए इसको, गुणा करने पर 36 हो जाए और जोड़ देने पर कितना, देखिए यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस, तो दोनों का तब तो माइनस होगा, तभी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। गुणा करने पर 36 और जोड़ देने पर 13, 9 चौको 36, 9 4 कितना 13, मिल गया। अब एक हो जाएगा y माइनस 9 और दूसरा हो जाएगा क्या y माइनस 4 बराबर 0। एक y का मान इतना गुणनखंड हुआ, तो अब देखिए y स्क्वायर का गुणांक है ना, तो गुणांक से इसमें भी भाग देंगे और इसमें भी क्या करेंगे भाग, तो यह हो जाएगा 3 दूनी के 6, 3 तिली के 9, और यह हो जाएगा 2 तिहाई 6 और 2 दूनी के 4, यानी कि y माइनस हो गया 3/2 और दूसरा हो जाएगा y माइनस हो जाएगा 2/में कितना 3 बराबर कितना 0, ठीक ना। अब यहाँ से एक बार y 0 के बराबर लेंगे तो y बराबर कितना मिल जाएगा हम लोगों का 3, तो y बराबर हो जाएगा इसका, एक बार इसको 0 के बराबर लेंगे ना, तो 0 के बराबर लेंगे तो 3/में कितना हो जाएगा 2, एक ये हो जाएगा y बराबर 2/में कितना, y का मान यहाँ से निकाला गया है, अब y का मान 3/2 हुआ। अब चलिए यहाँ पर आइए, अब इसमें कह रहा है कि x प्लस 1 माइनस कितना है x बराबर वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर की जगह यानी कि y की जगह पर 3/2 रखेंगे और स्क्वायर करें तो यह हो जाएगा 3 तिली के 9/2 2 दूनी के 4, 3 गुणा कर दीजिए, तो यह हो जाएगा 9 माइनस 9x बराबर क्या 4x। इसको इधर भेज दीजिए, तो नहीं है तो इसको इधर डाल दीजिए और 4 इसको इधर भेज दीजिए x और प्लस कितना 9x, 9 4 13, 9 बराबर हो जाएगा 13x, तो x बराबर हो जाएगा 9/में कितना 13, नहीं एक x का मान 9/में 13 आया। फिर y की जगह पर 2/में कितना रखेंगे 3, फिर यहाँ पर हम लोग रखेंगे तो यह हो जाएगा, अब इसके लिए मिलेगा x बटा में 1 माइनस एक्स बराबर हो जाएगा, y की जगह पर अब क्या रखेंगे 2/3, स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर है तो 4/में कितना 9, तो ये गुणा कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 4 माइनस 4x बराबर 9 से x में 9x, फिर 4 बराबर हो जाए, फिर इसको उधर भेज दीजिए 9x प्लस कितना 4x, तो 4 बराबर हो जाएगा 9 4 13x, तो x बराबर हो जाएगा इसका बट्टा लग जाएगा 4/में कितना 13, यानी कि एक आपका हो गया 9/में 13, दूसरा कितना हो जाएगा 4/में 13। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर क्या सी। तो चलिए इसी तरह से चलते हैं प्रश्न नंबर 55। प्रश्न नंबर 55 में आपको क्या कह रहा है वो देखिए, तो प्रश्न नंबर 55 कह रहा है कि जो भी आपका समीकरण दिया गया है उसमें x और y का मान बताना है कि x और y का मान आपका कितना है। तो फ्रेंड्स आपको करना क्या है वो देखिए, अब देखिएगा इसमें हर और अंश में, हर में जो है कि आ गया है x और क्या y, तो पहले हम लोग मानेंगे कि मान लेते हैं कि 1/x जहाँ पर होगा वहाँ पर a रखेंगे स्मॉल a, और 1/y जहाँ पर होगा वहाँ पर क्या रखेंगे b, ताकि हम लोग गुणनखंड भी करने में क्या हो आसानी हो। तो जरा देखिए 2/में x है ना, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 गुणे 1/में x लिख सकते हैं कि नहीं, इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 1/में क्या y, अब इसको लिख सकते हैं 60 गुणे 1/में कितना x, इसको लिख सकते हैं 20 गुणे 1/में क्या y, ठीक, क्योंकि फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मिलेगा। अब रखिए 1/x, तो यह हो जाएगा क्या 2a होगा ना, प्लस 5b बराबर कितना 1, फिर उसके जगह पर रख दीजिए, तो यह हो जाएगा 60a प्लस, ठीक है, अब माइनस है ना तो माइनस 20 और 1/में y की जगह पर क्या b बराबर कितना 13, ठीक ना। अब कुछ नहीं करना है, बस हम लोग को अब सोल्यूशन कर देना है। इसमें देखिए x की जगह पर a है तो हम लोग a का मान निकालेंगे, तो फार्मूला क्या बनेगा a के लिए, देखिए r/में अल्फा, वही फार्मूला बनेगा। अब b के लिए हो जाएगा क्या अल्फा/में कितना अल्फा, ठीक ना। तो a का मान निकालना है तो a को इससे ढक लेंगे और क्या बनाएंगे पहले r। अब देखिए इससे ऐसे बनना है ना r, तो इस 13 × 5 = 65, फार्मूले में माइनस होता है, और 20 से कम कितना 20, माइनस 20 आएगा तो प्लस कितना हो जाएगा 20, अब बाटा में, ये समझ में आया है। यहाँ से r बनाएंगे, पहले देखिए r कह रहा है कि r/में अल्फा होना चाहिए, तो ये r होगा ऐसे, ये गामा नहीं है, r ऐसे बनाइएगा, ठीक है, फार्मूला याद रखेंगे आप लोग। अब ये ऐसे r बनाएंगे तो 13 × 5 = 65 हो गया, फार्मूले में हमेशा माइनस होता है, फार्मूले में हमेशा यहाँ पर क्या होता है माइनस, लेकिन 20 से कम 20, तो माइनस 20 आ रहा है तो माइनस माइनस क्या कर देगा प्लस, ठीक है। अब जरा अल्फा बनाइए, क्या बनाना है अल्फा,
तो अल्फा बनाने के लिए इस अचर राशि को हम ऐसे ढक लेंगे, ठीक है। ऐसे जब ढक लेंगे तो ये दोनों बच गए ना। अब यहाँ से हम लोग बनाना है क्या, अल्फा। देखिए अल्फा कैसे बना है, देखिए इन्हीं दोनों से लेना है, इससे और इससे लेना है। तो अल्फा ऐसे बना, तो यहाँ से इससे इसमें, तो 5 × 6 = 30, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 300 होगा, ठीक है। अब माइनस, और फिर फार्मूले में माइनस हो गया। अब 20 चौको 40, तो -40 हो रहा है, तो प्लस कितना 40, बराबर जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 5 और 6 2 8, बाटा में आपका हो जाएगा कितना, ये आपका हो जाएगा 340, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, कटाएंगे, और नहीं है तो इतना ही छोड़ दीजिए। 8 बटा में हो गया 340 ना, कटाइए मत, तो इसे ही छोड़ दीजिए। अब हम लोग निकालेंगे क्या, बी का मान। तो बी का मान निकालने के लिए देखिए अल्फा, तो बी जो है, अब बी का मान निकालेंगे तो यहाँ से अब ऐसे बी को ढक लेंगे, ठीक है। देखिए बी को अब ढक लेंगे, अब यहाँ से अल्फा बनाएंगे, अब यहाँ से हम लोग क्या बनाएंगे, अल्फा। बी को ढक लिए, तो अब ये बच गया ना। देखिए कैसे बना है, ध्यान से देखिए, ऐसे बने हैं। बी को ऐसे ढक लेंगे, बी को निकालना है, तो अब ये बच गया ए। अब यहाँ से अल्फा बनाना शुरू किए हैं, तो इससे पहले इसमें, तो 60 है कम 60, फार्मूले में माइनस होता है। और फिर 13 दूना के क्या 26, बाटा में अल्फा, तो अल्फा का मान वही है जिस इसका जितना आया है उसका इसका भी उतना ही होगा, तो 300 कितना 4। अब घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 4, 10 में से 6 घटेगा 4 होगा, 5 हुआ, 5 में से 2 घटेगा कितना 3, बाटा में कितना 340, ठीक है। अब आगे जरा देखते हैं। अब हम लोग को निकालना है किसका मान, देखिए ए का मान कितना आया है। देखिए ए को किसको माना गया था, 1 बटा में x माना गया था ना, बराबर एक जगह पर रख दिया। कितना मान आया था, 85 बटा में कितना 300, फिर ये गुणा कर दीजिए, तो यह कितना 85 340, तो यह हो जाएगा 340 बटा में कितना 85। अब भाग दे दीजिए 340 में जो है 85 से, ठीक है। 8 चौको 32, 8 चौको 32, तो 5 चौको 20 को 0 हासिल 2, और 8 4 8 32, 32 2 34, ये कितना हो गया, x बराबर 4। क्लियर है। अब बात करते हैं b की। तो b को क्या माने, 1 बटा में y माना गया था ना। अब चलिए b के लिए, तो यहाँ b के लिए ले लेंगे, तो 1 बटा में क्या रखेंगे y, बराबर आपका हो जाएगा कितना 34 बटा में कितना है 340। तो y का निकालना है मान, तो y को पलट दीजिए बस, इसको जब पलटेंगे तो ये भी पलट जाएगा, 306 बटा में कितना 34, फिर भाग दे दीजिए। अब इसमें भाग देना है कितने से 34 से, ठीक है। अब देखिए यह हो जाएगा 10 33, यदि हम लोग 9 बार ले चलते हैं तो 9 चौको 36 को 6 हासिल 3 हो गया, और 9 3 27, और 27 और 3 कितना हो जाएगा 30, तो ये 4 हो गया, और ये कितना हो गया 1, तो ये हो जाएगा 34 से कम 34, तो कितना हो गया y बराबर कितना 91। यानी कि ऑप्शन देखते हैं भाई कौन सा करेक्ट है। आपका एक ऑप्शन 4 आया है, और दूसरा आपका यहाँ पर मिस्टेक है ना, डिवाइड करेंगे 340 में 34, ऐसे ही कर लीजिए, 34 से कम 34 10 हो रहा है ना, y बराबर क्या हो जाएगा 10। तो जो आपका ऑप्शन करेक्ट है कौन सा, ए जो है कि आपका ऑप्शन क्या है करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया था डिवाइड करने में, तो ये आपका प्रोसेस रहा। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट द्वारा हमें ज़रूर बताइएगा। तो ये आपका जो है कि चैप्टर जो है समाप्त हो चुका है, जो कि आपका चल रहा था रैखिक तथा द्विघात समीकरण, और अगले दिन जो है कि शुरू किया जाएगा आपका जो है कि लघुगणक। अगले दिन से आपका जो है कि शुरू किया जाएगा लघुगणक, जिसका जो है कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो अगला चैप्टर है 8 जो है कि आपका क्या लघुगणक। इस तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अपना हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। तो ये रहा आपका प्रोसेस। तो चलिए दोस्त मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।